Hello students, we have seen the real-time operating system till now, and it's two types: hard real-time operating system and soft real-time operating system. So let us see the advantages of real-time operating system. क्या क्या इसका advantages है? There are multiple advantages, starting with maximum consumption. So maximum utilization of devices and systems इस पे होता है. So it so मोर आउटपुट्स फ्रॉम द रिसोर्सेज आर प्रेडिक्टेड. तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है डिवाइस को और सिस्टम को, तो इससे क्या होता है कि हमें आउटपुट बहुत इफ़ेक्टिवली मतलब बहुत ज़्यादा मिल जाता है. तो अगर किसी भी चीज़ को हम मैक्सिमम फुल पोटेंशियल से अगर यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो आउटपुट डेफिनेटली हमें ज़्यादा मिलेगा. सो ये था फर्स्ट. सेकेंड वन इज़ टास्क शिफ्टिंग. सो टाइम असाइंड फॉर शिफ्टिंग टास्क in these systems are very less. For example, in an older system it takes about 10 microseconds in shifting one task to another, and in latest system it takes 3 microseconds. तो टाइम देख रहे हो 1/3 पे हम लोग रिड्यूस हो गया है. तो इस पर क्या होता है कि पहले जैसे कि 10 माइक्रोसेकेंड किसी भी एक चीज़ को दूसरे टास्क को रिमूव करने में लगता था, तो यहाँ पे 3 माइक्रोसेकेंड्स ही लग रहा है. नेक्स्ट इज फोकस ऑन एप्लीकेशन. फोकस ऑन रनिंग एप्लीकेशन एंड लेस इंपॉर्टेंस टू एप्लीकेशन विच आर इन क्यू. तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन उस पर होता है, फोकस उस पर होता है जो कि रनिंग स्टेट पे एप्लीकेशन है. हम लोग आगे स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे रनिंग स्टेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो रनिंग स्टेट पे यहाँ पे फोकस सबसे ज़्यादा होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम अदर states, the focus is on running state. So next point is real time operating system is embedded system. Embedded का मतलब होता है इनबिल्ट. जैसे कि हमारे मोबाइल में embedded एक ईयरफोन का जैक है, ठीक है. तो एक embedded वेब कैम है, जैसे मेरे लैपटॉप में एक embedded वेब कैम है. उसी तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी होता है वो एक embedded सिस्टम होता है. तो सिंस साइज ऑफ प्रोग्राम्स आर स्मॉल, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑल्सो यूज इन embedded सिस्टम लाइक ट्रांसपोर्ट एंड अदर्स. तो जितने भी ट्रांसपोर्ट और ये सब होते हैं उनमें हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्बेड करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ एरर फ्री. सो यस, दिस इज़ वेरी मच एरर फ्री एंड दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम आर डज नॉट प्रोड्यूसेस मेनी एरर्स. एंड द लास्ट वन इज़ मेमोरी एलोकेशन. सो इसमें मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो वेरी ईजिली एंड वेरी बेस्ट मैनेज्ड होता है अपार्ट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. So memory allocation is best managed in these types of system. So ये सारे थे the advantages of real time operating system. So let's move on to the disadvantages of real time operating system. So these are the disadvantages of real time operating system. So we are having 4 to 5 disadvantages. The first one is it is a limited task and very few tasks run at the same time and their concentration is very less on few applications to avoid error. तो एक समय पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टास्क एक ही समय पे काम कर रहा है. कोई ऊपर नीचे कर सकता है, थोड़ा आगे करेगा, कोई कुछ थोड़ी देर बाद करेगा. तो ये क्या होता है कि जितना भी कंसंट्रेशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होता, वो अलग अलग होता है. एंड इट इज़ वेरी लेस और वी कैन से दैट इट इज़ वेरी फ्यू एप्लीकेशंस टू अवॉइड एरर. तो एरर हो सकता है इसमें. नेक्स्ट वन इज़ यूज़ हैवी सिस्टम रिसोर्सेज. सो समटाइम्स द सिस्टम रिसोर्सेज आर नॉट सो गुड एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल. तो इस पर जितना भी सिस्टम रिसोर्स होता है वो हैवी होता है, क्योंकि रियल टाइम में बहुत सारा ये इसका जो सिस्टम होता है, द सिस्टम नीड्स टू बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स. सो वी यूज़ हैवी resource system. So the next one is complex algorithm. Yes, the functionality is very different, so we use many complex algorithms and it is very difficult for the designer to write these algorithms. So these are the disadvantages. The next one is device driver and interrupt signals. So it needs specific device drivers and interrupt signals to respond earlier to the interrupt. एंड तो इंटरप्ट क्या होता है कि अगर किसी भी एक नॉर्मल फ्लो में एक प्रोसेस चल रहा है और बीच में अगर कोई उसे अगर एक इंटरप्ट डालता है कि आई नीड टू डू दिस वर्क. सो अगर द सीपीयू विल चेक दैट इफ़ द इंटरप्टेड वर्क इज़ ऑफ हायर प्रायोरिटी, तो क्या होता है कि जो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है उसे हम रोक लेते हैं और हायर प्रायोरिटी
जो भी प्रोसेस आता है उसको हम चांस देते हैं CPU में परफॉर्म करने का, एंड देन व्हेन इट completes its job and moves, then we used to send the previous job in the CPU. So last one is the thread priority. So it is not good to set thread priority as these systems are very less prone to switching tasks. तो यहाँ पे जो प्रोसेस स्विचिंग होता है, सर्किट स्विचिंग और भी कंसिडर, तो इट इज़ वेरी लेस प्रोन टू सर्किट स्विचिंग. सो थ्रेड में प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोग नहीं के बराबर करते हैं. सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या क्या है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स होता है, MRIs ये सब होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम. सो जहाँ जहाँ पे टाइम स्ट्रिंजेंट होता है, मतलब कि बिना टाइम को भी जो भी होता है वो वी यूज़ टू से दैट द टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो वहाँ पे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं. सो एक बार समअप कर लेते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप्स क्या क्या होता है. फर्स्ट इज़ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पर टाइम का स्ट्रिक्ट बाउंड होता है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का भी लेट नहीं होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज द सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच देयर कुड बी एन डिले ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो वो ज़्यादा कुछ मतलब हजार्डस इफेक्ट नहीं दिखला सकता, आउटपुट नहीं आएगा उसका. So these were the types of operating system. So in the next lecture we will study the operating system services, the system calls and etc. So thank you.